નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર 2 ની અંદર 5મો પાઠ છે ધરતી કી શાન, જે કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે વિડીયો દ્વારા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમે જો નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે તમે જોડાયેલા રહો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાયનો પહેલા प्रश्न पर नजर करिए. તમે જોઈ શકો છો कि काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना, तो वो आपके क्लास में ये सब होगा. उसके बाद का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. इसमें पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं. तो आपने इस काव्य के माध्यम से देखा था. तो मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ. इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ. ऐसे उत्तर इसका बनता है. दूसरा प्रश्न है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है. इसका आंसर देखते हैं. रासायनिक खाद्य और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है. विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीन द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं. भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है. मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है. टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है. कंप्यूटर के आविष्कार ने हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है. चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए नए साधन खोजे गए हैं. इस तरह विविध क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है. तीसरा प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है. तो इसका उत्तर देखते हैं. मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है. इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं. मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है. उसके पास भाषा की शक्ति है. उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है. इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है. उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं. काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उसके समानार्थी शब्द बताइए. तो काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उसके समानार्थी देखते हैं. तो सबसे पहले उसका उत्तर देखते हैं. धरती, तो इसका समानार्थी भूमि, पृथ्वी. दूसरा है पर्वत, यानी उसका उत्तर है पहाड़. नदी, सरिता. माटी, मिट्टी. अंबर, आकाश. अग्नि, आग. पवन, हवा. तो इस तरह इसका समानार्थी है. उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दों के इसमें से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए. तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हम उत्तर देखते हैं. तो उष्टपुष्ट, तो इसका उत्तर है तगड़ा, यानी कि हट्टा कट्टा. संवाद, बातचीत. शीघ्र, जल्दी. जोहर, तो पराक्रम, यानी कि युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना. अजनबी, तो अपरिचित. वेदांत, ब्रह्म विद्या. मुकंदर, यानी कि भाग्य. शर्मिंग, तो शिष्य. वृत्ति, मनोदशा, यानी कि मन का झुकाव. स्पष्ट, तो साफ. इस तरह इसका उत्तर है. उसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए. छात्रों, आपके अभ्यासक्रम में स्वाध्याय में पंक्ति दी गई है, उसका अर्थ हम देखते हैं. पृथ्वी के लाल तेरा, वहाँ से लिखकर एक काव्य पंक्ति है. तो इसका अर्थ है कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तो अगर क्रोध में अपना भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. दूसरी पंक्ति है, गुरु सा मतिमान
पवन सा उस करके एक पंक्ति दी गई है, तो इसका उत्तर देखते हैं। हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से ऊंची पहुंचने की शक्ति रखता है। तो इस तरह हमने उसके प्रश्न देखे। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो उसका उत्तर देखते हैं। तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले हर काम कर सकता है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, तो इसका उत्तर है मनुष्य की वाणी में बड़ी ताकत है, शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों को विचार भी बदल सकते हैं। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा प्रश्न है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, इसका उत्तर है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली मनुष्यता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। उसके बाद उचित जोड़ मिलाइए। कुछ अ और ब जैसे उत्तर दिए गए हैं प्रश्न, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। पहला है मनुष्य की आत्मा में, तो ब में से हमें उत्तर देना है, तो वो स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है और मनुष्य की छाती में महाकाल है। इसे जोड़ मिलती है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने खरे की निशानी बताइए। पहला है मनुष्य चाहे तो काल को, तो इसका उत्तर है थाम ले। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे और मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। इससे इसका उत्तर बनता है। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका विरुद्धार्थी शब्द देना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि धरती, तो इसका विरोधी है आकाश। वाक्य प्रयोग पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके तरह पहला है अमृत, तो इसका विरोधी है विष। वाक्य प्रयोग करेंगे शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा है वरदान, अभिशाप। उसका वाक्य दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। तीसरा है ऊंचा, तो इसका विरोधी है नीचा। वाक्य प्रयोग शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। तीसरा है पाप, विरोधी पुण्य। वाक्य विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचवा है जीवन, विरोधी मृत्यु। वाक्य प्रयोग वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। उसके बाद स्वाध्याय का पांचवा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हम उसका उत्तर यानी कि शब्दकोश के क्रम में उसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आईना यानी कि दर्पण, क्षति हानि, झंकार तो पायल वीणा सितार, तूफान आंधी हवा એટલે કે पानी का भीषण उत्पात, नयन तो इसका अर्थ है नेत्र आँख, वरदान तो कृपा અને शीश तो इसका अर्थ है मस्तक यानी माथा। तो इस तरह छात्रों हमने धरती की शान काव्य के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा यहाँ की है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।